ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 सितंबर 2025 है और आज है दिन रविवार का। रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। और ये अव्यक्त मुरली तो ऐसी है जो बाबा ने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ये मुरलियाँ हमारे लिए चलाई हैं। यूँ तो हम रोज़ अभी साकार मुरली को बाबा के इसी चैतन्य उपस्थिति के साथ अनुभव करते हैं, लेकिन इस अव्यक्त मुरली की विशेष और अधिक विशेषता ये है कि इस मुरली को तो बाबा ने अव्यक्त रूप में रहकर सुनाई है, बताई है। तो उसकी भी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हम बिल्कुल रोज़ की तरह जैसे बाबा से मिलते हैं, बड़े फुर्सत से इत्मीनान से बैठना है, हाथों में मुरली लेनी है और शब्द व शब्द, एक एक शब्द के साथ हम मुरली की गहराइयों में उतरते जाते हैं और बाबा के चैतन्य उपस्थिति का, उनकी निकटता का अनुभव गहरा होता जाता है। तो ऐसी अनुभूति के लिए अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए, और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का जो सबसे सरल सहज शुरुआती साधन है वो है कि अपने देहभान से अलग होकर सूक्ष्म शरीर के साथ, और सूक्ष्म शरीर का अर्थ है मन को लेकर। ये जो मन हमारा भटकता है, ये वास्तव में मन अपने वास्तविक स्थान में है नहीं, इसलिए बेचारा इतना बेचैन होकर भटकता है। इसे इसकी वास्तविक स्थान पर लेकर चलना होगा ना। एक बार ये बाबा में रम गया ना, फिर जो सुरमई और जो लय में इसके क्रियाकलापों को देखेंगे, बाबा की गुणवत्ताओं की व्यवस्थित रूप में निखार देखेंगे, वो हमारे लिए इतना सुखद होगा, हमारा भविष्य के लिए भी और हमारे वर्तमान के लिए भी। तो ऐसे सुखद अनुभव के लिए और बाबा के अभी वर्तमान में अब मुरली का अध्ययन करते समय भी बाबा की उपस्थिति का, चैतन्य उपस्थिति का अनुभव जब हम करने लगते हैं ना, तो स्वाभाविक तौर पर स्वतः ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपन तीव्र होते हैं, उनकी भरपूरता का एहसास होने लगता है। और यही एहसास हम बतौर याद या फिर बार बार इस अभ्यास का रिपीटेशन करते हैं, तो हम इस खुशी में, इस नशे में रह पाते हैं और हमारे स्थिति में, पुरुषार्थ में बहुत अधिक तीव्रता आती है। तो इसी गहराई के साथ, परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति की अनुभूति के साथ, हम जब बाबा के सम्मुख पहुंच चुके हैं तो बाबा से दृष्टि द्वारा ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का खजाना पाते हैं और आनंद का एक ऐसा आवरण तैयार होता है जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठ बातें करते हैं और मेरे बाबा अपने दिल की बात चैतन्य रूप में इस मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से, दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कि दृढ़ता की शक्ति से, समस्या शब्द को, परिवर्तन की शक्ति से समाधान स्वरूप बनना है। दृढ़ता से समस्या को विदाई देनी है और निवारण बन जाना है और समाधान का स्वरूप बन जाना है। हाँ जी बाबा। आज नवयुग रचता माता पिता अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं।
चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो, वह नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? नवयुग नयनों के सामने आ गया है। हाँ जी बाबा, जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया। 31 दिसंबर की बात है, आज की ये जो अव्यक्त मुरली है ये 31 दिसंबर 2006 की चली हुई है, तो इसलिए बाबा नव वर्ष के साथ नवयुग की स्मृति हमें दिला रहे हैं। तो कहते हैं बाबा कि दिल में आ रहा है कि आया कि आया। ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया, एकदम वही 31 दिसंबर चल रहा है इस नवयुग का, तो उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, महसूस होता है कि बस एकदम आ गया सतयुग। वो शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। माता पिता डबल मुबारक देते हैं, दोहरा मुबारकबाद दे रहे हैं बाबा। बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग की सीन सिनरियाँ इमर्ज हैं, एकदम सामने नजर आता है आंखों में। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में हैं और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य, जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो। 2 काम है हम लोगों का, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो, वह पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो, सिर्फ साल को विदाई देने आए? विदाई देना है ना? या माया से थोड़ा प्यार है? थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? थोड़ा सा माया भी रहे, ऐसा चाहते हो क्या? नहीं बाबा। माता पिता आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं लेकिन माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? हाँ जी बाबा, जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठाओ। हिम्मत है? हाँ जी बाबा। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वो सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने उठाया हाथ, जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। सभी नहीं। अच्छा, दोहरे विदेशी तो होशियार हैं, दोहरा नशा है, इसलिए देखना माता पिता हर मास रिजल्ट देखेंगे। माता पिता को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाबा की मदद का तो मिलना ही है। हम एक कदम हमें सिर्फ बढ़ाना है, 1000 कदम से बाबा का साथ मिलेगा। हम एक कदम उठाएंगे ना, 1000 कदम आगे तक बाबा हमें पहुंचा देंगे, लेकिन हमें एक कदम हिम्मत का उठाना होगा। तो बाबा कहते हैं अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाबा कहते हैं ये जो हमारा एक कदम हिम्मत का होता है ना, उसी में तो माया अपना पूरा जोर लगा देता है। बाबा कहते हैं कि माया हिलाने की कोशिश करती है हिम्मत को। माता पिता देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, माता पिता दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन
हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आता है, तो वह कहते हैं तो आ जाता है, पता नहीं, होना तो है, ऐसे हो जाता है ना। और करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, ये हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। बाबा कहते हैं सोचो नहीं, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाबा साथ हैं तो बाबा के साथ में तो नहीं आ सकता, फिर वहां तो की कोई बात ही नहीं रहती। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे, क्या नवीनता ला रहे हैं इस नए वर्ष में? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। कभी हिल गए, कभी टिक गए। तो बाबा कहते हैं वो फिर खुद की स्थिति वैसी नहीं हुई। वो हो गया कि परिस्थिति ज़्यादा नहीं था तो हम टिके रहे, जरा सा परिस्थिति रूप बदल के आ गया तो हम हिल गए। तो फिर बाबा कहते हैं वो ऐसा तो स्थिति नहीं है ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है, मुख्य हमारा व्यवसाय क्या है, अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो माता पिता को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। बाबा कहते हैं हमें बाबा ने व्यवसाय दिया है विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का, और ये हम भूल जाते। तो बाबा को हंसी आती है कि देखो इसको क्या बतलाए हैं, क्या सिखा रहे हैं और ये लोग बच्चे क्या कर रहे हैं। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो। जब बाबा ने टाइटल दिया विश्व परिवर्तक का तो फिर हम हैं विश्व परिवर्तक या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक? विश्व परिवर्तक हो ना। सभी सब के सब हैं, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। हो तो कान हिलाओ, पक्का ना कि 75% हो। 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ है, ऐसे 75% तक पहुंच पाते हैं। अब बाकी 25% बाबा को कहते हैं माफ कर दीजिए। और कहते हैं अगर वो विधि से है क्या, वो भी बताओ। आपका चैलेंज, आपकी चुनौती क्या है? प्रकृति को भी चुनौती की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं अगर अपने बारे में ये बात आती है ना मन में कि करना तो नहीं चाहिए था लेकिन पता नहीं हमसे हो जाता है, ऐसे ही हम फिर निकल जाता है। बाबा कहते हैं अगर ऐसा है ना तो हम फिर विश्व परिवर्तक नहीं है, प्रकृति परिवर्तक नहीं है, स्व परिवर्तक भी नहीं बन सकते। तो शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना व्यवसाय विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। शुरुआत अपने घर के, वास्तव में ये लौकिक दृष्टि से ना हमारा घर है, हमारा परिवार है क्या? ये कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का लेखा जोखा है। जो चरित्र को, जिस कैरेक्टर को हम जी रहे हैं, जिस जीवन में हम हैं, जो भी परिस्थितियों के साथ हैं, वो सारी परिस्थितियां वास्तव में मेरी आत्मा का ही स्थिति का परिचायक है, मैनिफेस्टेशन है। वही चीज़ बाहर झलक रही है। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की स्थिति ऊपर उठाते जाएंगे ना, बाहरी हर चीज़ परिवर्तित होती जाएगी। वही विश्व परिवर्तक का बाबा हमें शक्तियों का आज स्मृति दिला रहे हैं ना।
तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है। तो जब हमें अपना लक्ष्य याद होगा ना, तो हम ये बात को समझ पाएंगे कि हम बाहर ये किए, अंदर ये किए, इधर वो किए, वो सब कुछ अपनी जगह रह गया। हमने अपने विकर्मों के बोझ को कितना हल्का किया है। तो इस बात को प्रैक्टिकल, बाबा कहते हैं, तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो हमारा ऑक्यूपेशन बाबा ने हमें क्या दिया है, विश्व परिवर्तक का। तो इस बात को प्रैक्टिकल दिखलाना है। प्रैक्टिकल कहाँ से दिखेगा, हमारे घर से। लौकिक दुनिया उसको हमारा घर, हमारा परिवार देख रही है, हमें उस वहाँ पर परिवर्तन करके दिखलाना है कि दुनिया क्या है, किस स्थिति में है, और हमारा घर, हमारा परिवार किस स्थिति में है। ये चीज़ को हम प्रैक्टिकल दिखलाएंगे ना, तो हमारा वास्तविक स्वरूप सुधर भी चुका होगा, और हमारे लिए भी वर्तमान में विकर्मों का बोझ हल्का हो चुका होगा, और भविष्य का पथ तो निर्धारित होता ही है। साथ ही साथ हम बाबा की प्रत्यक्षता अन्य अधिक से अधिक आत्माओं तक कर पाएंगे। तो इस बात की गहराई को समझते हुए बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और माता पिता भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। माता पिता पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो ज़्यादातर एक ही जवाब देते हैं कि बाबा समान बनना है। ठीक है ना, बाबा समान बनना ही है ना, कि देखेंगे, सोचेंगे। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2006 में पूरा 70 वर्ष पूरा हो गया। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। माता पिता को खुशी भी होती है कि मेहनत तो करते हैं, उसकी सफलता मिलती है। जितना मेहनत करेंगे उसका सफलता तो मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो, तो क्या जवाब देते हैं, माता पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाबा आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। हम पूरी तरह से ज्ञान और अपनी आत्मिक स्थिति में स्पष्ट रूप से, मतलब आत्मिक ज्योति, आत्मिक शक्तियों के साथ पूर्ण रूप से जागृत होंगे ना, बाबा कहते हैं वो पहले उस चीज़ में, अपने स्मृति में, अपने भान में हम आत्म अभिमानी स्थिति में आ जाए ना, यही हुआ स्व का प्रत्यक्ष करना। बोलो शिव शक्तियाँ ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी। शिव शक्तियों से बाबा पूछ रहे हैं कि वो इस वर्ष में शिव शक्ति का जो रूप है उसको स्वयं से प्रत्यक्ष करेंगी। जनक बोलो, करेंगे? करना ही है। साथ ही पहली लाइन, दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वालों, करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। समय भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं, है ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें? और कहते हैं इस वर्ष में बन के दिखाना है, या फिर मत कह देना कि क्या करें, माया आ गई ना, चाहते तो नहीं थे, आ गई। माता पिता ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो, चाहते थोड़ी ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है।
बाबा कहते हैं ये जो हो जाता है, माया आ गई, बाबा कहते हैं अब ये सब भाषा बंद करो। अब माता पिता इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना है। कौन सा घंटा बजेगा? 2 बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है, और प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, योजनाएं तो बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, माता पिता भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे माता पिता ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड, पत्र आदि सब मंच पर सजे हुए रखे हैं। सारा जितना भी कार्ड वगैरह आया था ना, सबको सजा के मंच पर रखा गया था। बाबा उसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत तरह का आया है, तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुनाम याद प्यार सब माता पिता के पास पहुंचा है। जिन्होंने जितना याद प्यार अपना भेजा ना, बाबा कहते हैं बाबा के पास सब पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल की आवाज़ भी बाबा के पास पहुंची। लेकिन अभी माता पिता इन 2 शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं, 2 शक्ति पर विशेष बाबा ध्यान दे रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, एक होती है दृढ़ता में कमी आ जाती है, और कमी का कारण है अलबेलापन, दूसरे को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, और कहते ये सब क्या है? ये सब अलबेलापन है। माता पिता यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वो कौन सा? बताएं, बोलें, देनी पड़ेगी। इस वर्ष माता पिता कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ में जो हम कारण देते हैं ना, फलाना कारण हो गया, फलाना कारण हो गया, बाबा कहते हैं वो कारण अब खत्म कर दो। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। हम जहाँ उपस्थित हैं, मैं आत्मा जहाँ उपस्थित हूँ, वहाँ कोई समस्या, कोई कारण हो नहीं सकता। समाधान स्वरूप बन जाना है। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई परिस्थिति का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द, परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी माता पिता से रूरिहान में यही बात की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो माता पिता चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसे मनाओ जो ये 2 शब्द समाप्त हो जाएं। पर उपकारी बनो, ये 2 शब्दों को बाबा कहते हैं बंद करो, कारण और समस्या। उसको बाबा कहते हैं पूरी तरह से बंद कर दो। तो और उस बंद करने का मतलब क्या हो गया? हम पर उपकारी बन गए। तो स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। शुभ भावना शुभ कामनाओं से इतना रहम दिल बनना है कि हम सबको सहयोग दे सकें और हमें स्नेह स्वाभाविक स्वतः ही मिलने लगेगा। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो माता पिता इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह, सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ये सब नाम नहीं है, लेकिन ये ऐसा देखना चाहते हैं कि हमारा ये जो नया वर्ष हो वो शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प का हो, स्नेह सहयोग का संकल्प का वर्ष हो। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ।
कोई कुछ भी नकारात्मक दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है। परवश पर रहम किया जाता है। वो रावण के अधीन है ना, उसको पता नहीं है, तो उस पर रहम आना चाहिए ना। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में दोहरे विदेशियों के भी चित्र है ना जो पूजे जाते हैं। दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना। बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो। तो आगे देख, खुद पर पहले रहम करो ना, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमज़ोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है। जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय के लिए वो बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। अगर क्रोध नहीं तो उसका बाल बच्चा मतलब रौब आता है। ये रौब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे धोतरों से प्यार ज़्यादा होता है। तो क्रोध पिता है और रौब और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। रौब क्या है? बाबा कहते हैं उल्टा नशा है। अब उल्टा नशा पर भी बाबा कहते हैं कई तरह के होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा। किसी को अपनी बुद्धि का नशा होता है कि हम बहुत वो हैं, किसी को अपना कर्तव्य पर हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, हम ये सेवा हम अच्छे से करते हैं, ये रौब होता है। ये भी बाबा कहते हैं रौब होता है। हम इतना किए हुए हैं, हम कर रहे हुए हैं, तब बता रहे हैं। ये जो हमारा एक एटीट्यूड आता है ना बॉडी में, बाबा कहते हैं ये भी नशा है। और वो नशा कहीं ना कहीं जा करके जुड़ जा रहा है देहभान से। तो बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के किसी विशेष कर्तव्य का नशा, ये सब रौब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दूसरे का मुख मीठा भी करते हैं। बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना, बधाई देते हैं तो मुख भी मीठा कराते हैं। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। बाबा कहते हैं जब नया वर्ष पर मीठा देते हैं, मुंह मीठा करते हैं, तो फिर इसमें कड़वापन क्यों दिखाना? ये मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। लौकिक में क्या होता है? मुंह मीठा, मुंह में कुछ मिठाई देते हैं। बाबा कहते हैं हमें सिर्फ वो नहीं करना है, ये मुख मीठा करते हैं। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन मुखड़ा भी मीठा हो। देख के खुशी की मिठास उन आत्माओं में भी संचार हो जाए, सजग हो जाए। वो भी एक बार एहसास करे कि ऐसा सुख, ऐसा मिठास, तो वे हमारे व्यक्तित्व से, हमारे बात व्यवहार से वो मिठास आ सकती है। तो सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब माता पिता से रूरिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनाता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी का रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। जब बच्चे बाबा को रूरिहान करते हैं और कोई सच्ची बात बतलाते हैं ना, बाबा कहते ज़्यादातर तो नहीं बताते हैं, कुछ बच्चे जो बतलाते हैं तो उसमें क्रोध और क्रोध का बाल बच्चा का रिपोर्ट बाबा देखते हैं ज़्यादा आ रहा है। तो माता पिता इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि नहीं चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाता है। तो माता पिता ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। माता पिता के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन न जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है।
लेकिन समय पर गुम हो जाती है। बाबा कहते हैं ये चाबी बाबा ने सबको दी है, लेकिन समय पर वो चाबी मिलती नहीं है, कहाँ रख दी है। तो क्या विचार है? बाबा ने जब ये बात बतलाई तो बाबा पूछते हैं कि विचार क्या बना, क्या समझ में आया? नए वर्ष में नवीनता करनी ही है, स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। ये नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना। छोटे समान बाबा, बाबा तो इसमें छोटा बड़ा नया पुराना का बाबा कहते हैं कोई अर्थ नहीं है। मैं आत्मा और मेरे बाबा, मैं अपने बाबा से कितना निकट आ जाता हूँ। बाबा कहते हैं उन छोटे बच्चों के समान है बाबा। तो हर एक बच्चा बाबा के अधिकारी है, चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। आगे बाबा टीचर बहनों से कह रहे हैं कि टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। माता पिता इनाम देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उनको गोल्डन कप देंगे। बाबा उसको स्वर्णिम कप देने वाले सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि माता पिता ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन ढीला हो रहा है। वहाँ कहते बच्चे परिवर्तन नहीं होंगे तो विश्व परिवर्तन अच्छा थोड़ी होगा, वो भी ढीला रह जा रहा है। तो और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं, नया नया तरह का भी दुख हो रहा है लोगों को। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो माँ बाप अभी बच्चों को दुख देने की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। बाबा कहते हैं अभी बाबा बच्चों से क्या चाह रहे हैं? दुख का पुकार जो हम पुकार रहे हैं भक्ति में, अभी आत्माएं उनको परिवर्तन करना चाहते हैं बाबा। तो हे सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में व्यस्त हैं। निमित्त हो, ऐसे नहीं बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वो सब निमित्त हैं। ज्ञान का और बाबा के संदेश का पहुंचाने का, हर एक आत्मा तक, जन जन तक पहुंचाने का बाबा कहते हैं हम निमित्त हैं। फिर हम छोटे बच्चे हों चाहे जो हो, तो नए वर्ष में एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं ना। तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, उसको तोहफा दिला दो। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। ये गिफ्ट दो। गिफ्ट का मतलब लौकिक नहीं, अलौकिक बता रहे बाबा। तो ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वो हाथ उठाओ। है स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिज मोहन हाथ नहीं उठा रहा? स्टॉक तो है ना? स्टॉक है, सभी ने उठाया। स्टॉक है, तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? और अगर सबने कहा हाँ, तो बाबा कहते तो फिर रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। बाबा टीचर से कह रहे हैं कि स्टॉक है ना, तो दो ना। जब स्टॉक है तो फिर दो। फ्राक दिल बनो, खुले दिल से दो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक, मधुबन में है। बाबा कहते हैं ये स्टॉक फिर मधुबन में है। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा,
अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर एक क्षण में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। एक क्षण में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। एक क्षण में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका आदेश मानता है, वह हलचल करता है। वो सही जगह पर अभी तक पहुंचा नहीं है ना, इसलिए हलचल में है। जब एक बार बाबा में की अनुभूति में आ जाएंगे ना, फिर कहीं नहीं हलचल करेगा। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, एक क्षण में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का ध्यान रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को माता पिता का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाबा के सभी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को माता पिता की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जब मुरलीधर की मुरली से हमारा प्रीत है ना, तो मतलब उनका साथ हमारे साथ निरंतर है, तो हम शक्तिशाली ही हो जाएंगे ना। जब वो हम उनके सानिध्य में होंगे तो शक्तियाँ तो जागृत रहेंगी ही। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाबा की एक एक शब्द ना कानों में गूंज जाती है और हम अपनी अवस्था में एकदम अचल अडोल रह पाते हैं। विकर्म विनाश हो जाते हैं और हमारा कदम आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जब हम बाबा का शक्तियों का अनुभव उस वक्त कर पाते हैं जब हम परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया होती है, हम बाबा की उपस्थिति का, चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। मुरलीधर से प्रीत रखना मतलब उनकी मुरली का से प्रीत रखना। मुरली में जो बाबा कह रहे हैं ना, ये सारी बातें ना गूंजते रहती हैं बुद्धि में। लगातार लगता है कि बाबा बैठ कितना निज तौर पर बात होती है तो कितना निकट अनुभव होता है, और ऐसी निकटता का अनुभव के कारण वो बात एकदम से बुद्धि में बहुत छप जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरलीधर से प्रीत रखना मतलब मुरली से प्रीत रखना। तो यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं है, तो बाबा नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। ब्राह्मण परिवार कहें या हमारे ही आत्मा की स्थिति अनुसार बना हुआ परिवार है, बाबा कहते हैं वो क्या है, किले की तरह काम करता है। जब हम पढ़ाई में मजबूत होते हैं, हमारी स्थिति सारा कुछ निर्धारित करती है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि परिवार का, पढ़ाई का प्यार जो है वो किला की तरह काम करता है और हम सेफ रहते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे।
वास्तविक सोना बनना है तो क्या करना होगा? बाबा कहते हैं कि अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार मोल्ड कर दो, या फिर हम ऐसा कहें कि हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि परिस्थितियां हमारे अनुसार सुगम हो जाए, सहज हो जाए, तो हमने उसे हम मोल्ड कर लिए, कह सकते हैं ना। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अव्यक्त मुरली का अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा कहते हैं लगन की अग्नि को ना इतना तीव्र करना है कि ज्वाला रूप में आ जाए, इतना जबरदस्त प्रभाव हो कि खुद तो हम एकदम पवित्र पावन रहे ही। खुद की तो बाबा ने कही है इधर विगत कई मुरलियों से कि छोटी मोटी बातें जो अब रह गई थी ना, बड़ी बड़ी चीज़ों पर हमने विजय पाया और छोटी छोटी हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। बाबा कहते तुम अगला कदम बढ़ा दो, वो छोटी छोटी चीज़ें वो हमारे उस श्रेष्ठ स्थिति से ही समाप्त हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि जो खुद की समाप्त हुई तो फिर अब हमें ज्वाला रूप बनना है, मतलब दूसरों का भी हम विनाश कर सकें, समस्याओं का, विघ्नों का। तभी तो बाबा ने हमें विघ्न विनाशक का भी टाइटल दिया है ना। तो इसको ज्वाला रूप बनाने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति इस्तेमाल करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे एकदम। अभी ब्रेक तो मतलब ब्रेक, ढीली ब्रेक नहीं। अगर एक क्षण के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। बाबा कहते एक क्षण से अगर ज़्यादा समय लग गया, 2 क्षण भी लग गए ना, तो फिर वो हम कहेंगे बाबा की शक्ति अभी नहीं है, कमज़ोर है। खास करके बाबा कहते हैं समाने की शक्ति, हर कुछ को समा जाना है, वो होगी हमारी आत्मिक शक्तियों में से एक शक्ति। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी शक्तियों की जागृति करने के लिए हमें योग में रहने का अभ्यास करना होगा। बाबा ने कहा है लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो हम अभी जो हमारा ये लौकिक जीवन है उसमें हमारा उद्देश्य क्या है? बस अभ्यास। तो ऐसे अभ्यास करने का उद्देश्य रखते हुए उस श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचने के लिए ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर फिलहाल लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।